स्टूडेंट्स, मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपको पढ़ाऊंगी ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऊर्जा मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य का कोई भी कार्य ऊर्जा के बगैर संभव नहीं है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। हमारी सभी क्रियाएं जो है वो सूर्य ऊर्जा से चलती है, तो सूर्य का प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का आधार यही ऊर्जा संसाधन है। कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार ऊर्जा संसाधन है, विशेषतः कोयला। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये देखते हैं कि प्रमुख ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ऊर्जा संसाधनों को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवीनीकरणीयता के आधार पर। नवीनीकरणीयता के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला हम देखते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे हैं जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन हम इन्हें पुनः स्थापित नहीं कर सकते, पुनः हम इन्हें प्रयोग में नहीं ला सकते। यदि ये एक बार समाप्त हो गए तो ये पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। इनके निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग मात्र कुछ घंटों में हो जाता है और एक बार प्रयोग में लाने के बाद ये सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर इनका वितरण भी सीमित मात्रा में पाया जाता है। अब ये देखते हैं कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं कौन से हैं। जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल, डीजल, ये सभी अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिन्हें हमने एक बार प्रयोग में ले लिया तो उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक और विशेषता ये है कि ये प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं, प्रकृति मित्र नहीं होते। ये इनके द्वारा प्रदूषण होता है, विशेष तौर पर वायु प्रदूषण। जैसे जब हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले से विभिन्न हानिकारक गैसें निकलती है और वो जाकर वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायु को प्रदूषित करती हैं। तो ये प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये हमने देखा अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब हम देखते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे हैं जिन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है, पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सारे ऊर्जा संसाधन नवीनीकरणीय हैं। जैसे सौर ऊर्जा है जिसका प्रमुख स्रोत सूर्य है, तो सूर्य से ये ऊर्जा हमें लाखों वर्षों, हजारों वर्षों तक प्राप्त होती रहेगी। पवन ऊर्जा है जो हवा के वेग से प्राप्त होती है, तो हवा भी निरंतर चलती रहती है, तो ये भी एक प्रकार का असमाप्य संसाधन है। यदि हम बात करें ज्वारीय ऊर्जा की, जो कि समुद्र में आने वाले ज्वार से प्राप्त होती है, तो ये भी ऊर्जा का एक अक्षय संसाधन है। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है, ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी ऊर्जा का एक अक्षय संसाधन है। तो इनकी एक विशेषता होती है कि हम इन्हें अक्षय या असमाप्य संसाधन कह सकते हैं, जो निरंतर हमें ऊर्जा देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त ये प्रकृति मित्र होते हैं, इनसे वातावरण स्वच्छ रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है, इनके द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता। इसीलिए इन्हें भविष्य के ऊर्जा खनिज भी कहा जाता है।
नवीनीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है वो वास्तव में जो अनवीनीकरणीय संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोल, इनके विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो कोयला है, पेट्रोल जैसे जो संसाधन है वो तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, जबकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य की जो ऊर्जा आवश्यकताओं किसके द्वारा पूरी होगी? नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के द्वारा, क्योंकि ये अक्षय है और असमाप्य हैं। आगे एक वर्गीकरण हम देखते हैं कि जो संसाधन है ऊर्जा के, उनको हम प्रयोग में किस प्रकार ला रहे हैं, उनके विकास की जो तकनीक उपलब्ध है या किस प्रकार की तकनीकी हम प्रयोग में लाते हैं, उस आधार पे ऊर्जा संसाधनों को दो प्रकार से पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। पहले हम बात करेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे है जो का प्रयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं, जिनके विकास के लिए हमारे पास तकनीकी है और हम इन्हें निरंतर प्रयोग में वर्तमान में भी ला रहे हैं और पिछले समय से भी ये परंपरागत रूप से काम में आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस, जल विद्युत। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वे सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है वे समाप्य हैं और एक बार प्रयोग में लाने के बाद लगभग अधिकांशतः परंपरागत ऊर्जा संसाधन नष्ट हो जाते हैं। दूसरा हमने देखा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे हैं जिनका प्रयोग सीमित समय से ही हो रहा है, इनके विकास के लिए उचित तकनीक की भी अभी उपलब्ध नहीं है, तो हर देश में इनका प्रयोग नहीं हो रहा, ये अभी सीमित मात्रा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे जितने भी नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं जिनका प्रयोग अभी सीमित मात्रा में किया जा रहा है और इनका विकास आगे भविष्य में किया जाएगा। इस प्रकार हम इनको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को भविष्य का ईंधन भी कह सकते हैं। तो आज हमने देखा कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और किस प्रकार से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, कौन से संसाधन समाप्य हैं, कौन से असमाप्य हैं, कौन से वर्तमान की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करें और कौन से हमारे भविष्य के ईंधन की रूप में हम देख सकते हैं।